के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं हूं आपका अपना योगेश श्रीवास्तव। रविवार स्पेशल में हमारा जो खास प्रोग्राम है, संघर्ष एक अनसुनी दास्तान। लीजिए, आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुकेश तिवारी जी, जो किसी पहचान की उनको जरूरत नहीं है। आज संघर्ष एक अनसुनी दास्तान में हम ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, बट कुछ ऐसी दास्तान जो अनसुनी होगी। आज हम अपने दर्शकों को उससे अवगत कराएंगे। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सालाना न्यूज़ में। धन्यवाद। मुकेश जी, जैसा कि वापी की जनता से लेकर, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपको ना जानता हो। सर, कैसा रहा आपका जीवन? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। हमारे शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपने शैक्षणिक योग्यता की, पिताजी क्या करते थे? आज इन सभी सवालों पे हम आपके जवाब होंगे सर, और हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सर अपने बारे में पूरा परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम मुकेश बुद्धिसागर तिवारी है। मैं वापी सब्जी मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और वापी ब्राह्मण समाज का भी अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को यहाँ पे पिछले 75 से 80 साल से वापी के अंदर रह रहे हैं। मेरे पिताजी पहले वापी आए थे, बहुत छोटी उम्र में आए थे, 14-15 साल की उनकी उम्र रही होगी। तो गोरखपुर से वो कमाने के लिए इधर आए थे। तब उत्तर भारतीयों में समझ लीजिए 4 से 5 परिवार थे और ये पूरा वापी जंगल टाइप था। उसके बाद 1978 में मेरा जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षण हमने जो है कुमारशाला गुजराती पाठशाला में की, उसके बाद आरजीएस हाई स्कूल में, और उसके बाद जो है कॉलेज की जो पढ़ाई जो है, तब कॉलेज वलसाड़ में हुआ करती थी, तो शाह एनएच कॉमर्स कॉलेज में हमने अपना अभ्यास पूर्ण किया। और उसके बाद जब 20 साल की उम्र हुई तो हमारे बड़े भाई जो थे सुभाष भाई तिवारी जी, वो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से भारतीय जनता पार्टी में थे। तो उनकी उंगली पकड़ के मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के युवा पाक जो होती है उसका उपाध्यक्ष 1998 में मुझे बनाया गया। और उसके बाद 4 बार जो है मैं उपाध्यक्ष युवा भारतीय जनता पार्टी का रहा। उसके बाद एक बार युवा भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा। उसके बाद युवा भाजपा का अध्यक्ष बना एक बार, और उसके बाद 4 बार जो है शहर का उपाध्यक्ष रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत सम्मान दिया, हमारे पूरे परिवार को बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और वापी के अंदर उत्तर भारतीय समाज हो चाहे गुजराती समाज हो, इन्होंने हमारे परिवार को बहुत सम्मान दिया है और हम लोग भी वापी की जनता को बहुत सम्मान देते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही प्रेम, ऐसा स्नेह सबका मिलता रहे। दर्शकों, आपको ये चीज संक्षेप में तो बता दी गई है, विस्तृत से हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो सर, सबसे पहले आपकी जो शैक्षणिक योग्यता हुई है वो वापी में आपका हुई है? वापी कुमारशाला, पहले वापी कुमारशाला ही थी और उसमें 4 तक वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद 5वीं से आरजीएस हाई स्कूल में 12वीं तक पढ़ा हूँ। आरजीएस हाई स्कूल। तो सर, आरजीएस स्कूल में कोई ऐसा टीचर जिससे आपको बहुत डर लगता हो, उनका नाम लेना चाहेंगे? हमारे स्वर्गवासी मगन भाई देसाई साहब थे। आज मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो लोग अचंभित होते हैं कि संस्कृत इतना कैसे जानता है, जबकि गुजराती पढ़ा हुआ है, इंग्लिश पढ़ा हुआ है, और ये व्यक्ति इतना संस्कृत जानता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ मगन साहब का कि जिन्होंने बोलते थे सोटी बाजे समचम और विधिया आवे धमधम, खूब मार मार के हम लोग को संस्कृत पढ़ाए। और उस समय तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज बहुत आभारी हूँ कि आज जो संस्कृत में जो इतनी मैं श्लोक मंत्र जो पढ़ लेता हूँ, ये उनके आभारी है। शुरुआत में जब उनकी डांट पड़ती होगी तो आपको बहुत गुस्सा आती होगी? बहुत, तब बाल्यावस्था थी और बड़ी मारते थे पढ़ाने के लिए, वो बड़े कड़क टीचर थे।
लेकिन बहुत ज्ञानी थे। और संस्कृत का ऐसा उनको ज्ञान था, स्वयं वो ब्राह्मण थे, देसाई यानी ब्राह्मण ही होते जी। और विद्वान थे। और आज हमको ये, उस समय भले दुख लगता था कि साहब बहुत मारते हैं, लेकिन आज ये होता है कि साहब की देन है कि आज हम ये श्लोक, ये संस्कृत की कोई भी मंत्र हो हम पढ़ लेते हैं बहुत आसानी पूर्वक। और लोग अचंभित रहते हैं कि बिना पढ़े लिखे ये व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहा है। चलिए सर, इसके साथ साथ में आपके बचपन में और आपकी शैक्षणिक योग्यता के जो साथी है, दोस्त है, उनका नाम लेना चाहेंगे? कोई ऐसा दोस्त जो तब से लेके आज तक हो, और कई ऐसे दोस्त? बहुत सारे मित्र हमारे पुराने जितने भी मित्र थे ना, आज मोस्ट ऑफ लॉयर है। कितनों का साथ छूटा? साथ तो बहुत कम लोगों का छूटा, क्योंकि आज जो भी थे ना सब लोकल ही थे। और मोस्ट ऑफ लोग आज वकील हैं और अन्य कंपनियों में, संस्थाओं में सर्विस कर रहे हैं। और मिलते हैं तो बड़ा प्रेम और अनुभूति से मिलते हैं कि आज वो दिन हम लोग याद करते हैं कि राधे पावड़ा वाले का पावड़ा खाना और प्यारे चाचा का सिंह चना खाना, ये सब हम लोग मतलब अपने बचपन के मित्र मिलते तो बड़े प्रेम पूर्वक याद करते हैं एक दूसरे को। तो सर, अच्छा, गोरखपुर की याद आती है कि नहीं? गोरखपुर का जन्म स्थान तो हमारा वापी है, लेकिन फिर भी हमारे जो पिताओं का ना, सबका जन्म स्थान, हमारे पूर्वज का जन्म स्थान है, प्लस हमारा जमीन खेती बाड़ी सब वहाँ पे है। तो आना जाना लगा रहता है। और हमारे बड़े भाई जो सुभाष भाई हैं, अभी पिछले 1 महीने से वहीं, और हर साल में 4 महीना वहाँ रहते हैं। हमारा भी आना जाना होता है। हम अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है अपना इतिहास और अपना भूगोल कभी भूलना नहीं चाहिए। जो अपना इतिहास और अपना भूगोल भूल जाता है उसका नाश हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें हमारे पिताजी ने अपना पूर्वजों का स्थान से बताया कि हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, यहाँ हम लोग मेन भूमि है। वैसे हम लोग ले जाते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि भाई अपनी जड़ से जुड़े रहो, अपनी जड़ को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जड़ अगर छूट गई ना तो पत्ते तो कभी भी बिखर जाते हैं। इसलिए हम अपने जड़ के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। चलिए सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जब आपकी शैक्षणिक योग्यता शुरू हुई थी तो उस समय आपके जहन में क्या था, क्या बनना चाहते थे आप? मैं हकीकत में फौज में जाने वाला था जी। और मैंने धर्मपुर में बीएसएफ की एग्जाम भी दी थी जी। लेकिन मेरा बैड लक है कि मेरे पाँव की गद्दी है ना, बाद में फट गई थी। मैं पास हो गया था लेकिन मेरे पाँव की गद्दी फट गई थी, इसलिए फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाया। ये तो मेरी बहुत इच्छा थी देश सेवा करने की, फौज में जाने की। जन सेवा भी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो सेना की भी सेवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तन से लेकिन मन से और धन से जरूर करेंगे। अच्छा सर, ये जो आपका राजनीतिक सफर जो चालू हो गया था, जो आपने बताया कि आप युवा भारतीय जनता पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियों से आपको पद मिला, अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बारे में कैसे शुरुआत हुई सर उसकी? ऐसे विद्यार्थी काल में हम लोग ने, मेरे भाई, बड़े भाई जो थे, 1982 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो वापी के अंदर 5 से 6 लोग थे, जिसमें उन सबके गुरु थे जवाहर भाई देसाई। उनके अंडर में सुभाष भाई, निरंजन भाई रावल, अतुल भाई और ऐसे चंपक भाई रावल, 8-10 लोग थे जिनके संघर्ष को देख के मैं अपने भाई के साथ जुड़ा। और उनके साथ 14 वर्ष की आयु में ही मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम लोग चिट्ठी लिखते थे। पहले तो वोटर लिस्ट में इतनी तकलीफ थी भारतीय जनता पार्टी की हम लोग के लिए कि कांग्रेस का इतना दबदबा था कि कोई अपने मंडप में बैठते थे तो हम छोटे छोटे बच्चे बैठते थे और हम लोग चिट्ठी लिखते थे हाथ से मतदाता सूची की, और उसको बना बना कर। तो वही 14 साल से जब जुड़ा, मैं संघर्ष देखा मेरे भाई का। आए दिन पुलिस आती थी, दौड़ती थी, कहाँ गया वो, भाजपा का नेता बनता है, हिंदुत्व का नेता बनता है, कहाँ है वो। तो ये संघर्ष देखते 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 हमने अपने ये जो भाजपा रूपी जो पेड़ है ना, इसको पानी से नहीं हमने सींचा है, इसको हमने अपने खून से सींचा है। और ऐसे करते करते इतना लगाव आज हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि स्वप्न में भी हम इसके विरोध का नहीं सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लिए जीवन है और भारतीय जनता पार्टी में ही मरना है, ये आखिरी सांस तक है।
ये सोच लिया आप। ये सोच है, ये सोच है हम लोग की। हमने इतना परिश्रम और इतनी कठिनाइयां देखी ना। आज तो लोग भाजपा में जुड़ गए, क्या सफर, लोग चलते गए, लोग जुड़ते गए, आज कारवां हो गया। लेकिन जो परिस्थिति और जो समय था ना, वो नहीं भूल सकते, जीवन में नहीं भूल सकते। आपने नजदीकी से देखा है? बहुत नजदीकी से, छोटी उम्र से, 14 साल की उम्र से। लेकिन मैं मतलब आपके जहन में कब आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? ये एक अचानक में हो गया। हकीकत में क्या है, ये चलते अचानक हमारे एक मित्र है बहादुर भाई नगवाड़िया, अच्छा। इनको भारतीय जनता पार्टी के युवा का अध्यक्ष बनाया गया। और वो हमारे परम मित्र थे, आज भी परम मित्र हैं। तो उन्होंने तब कहां से संख्या करे, तो खानापूर्ति में उपाध्यक्ष में नाम डाला। उसके बाद तो हम लोग ने इतने सारे कार्यक्रम किए, हजारों की संख्या में लोग युवाओं को जोड़ा, मेहनत किए। और अच्छा है, आज भी जो भगवान की दया, करुण भाई जैसे मिनिस्टर वापी को मिले, तो इतना विकास किए हैं, अच्छी बात है और विकास होना चाहिए। थोड़ा यही है कि पुराने कार्यकर्ताओं पे भी विशेष ध्यान दे के उनकी अगर कोई कामना हो तो उसको पूरी करनी चाहिए। चलिए सर, आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट बहुत, हाँ, मैं वलसाड कॉलेज में अपनी टीम में खेला था। बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छा बॉलर था मैं। अच्छा, बहुत फास्ट बॉलर था। अच्छा बॉलर। मेरे घर में सब फास्ट बॉलर हुए, मेरे भाई यार। क्रिकेट में आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते थे आपके समय में? हमारे समय में हम लोग एक बॉलर थे मार्शल करके, मालकम मार्शल, हाँ, उनको पसंद करते हैं, वेस्ट इंडीज के थे। अच्छा, वेस्ट इंडीज के। बहुत जानदार बॉलर थे। अच्छा, सबसे आपके जहन में आया कि हमें भी उन्हीं नहीं, हम लोग तो हाँ बचपन से ही खेलते थे, बहुत फास्ट हम लोग। मेरे बड़े भाई थे अरविंद भाई, वो भी बहुत फास्ट बॉलर थे। विनय भाई थे, वो भी बॉलर थे। सुभाष भाई भी अच्छे बॉलर थे, और मैं भी फास्ट बॉलर था। मैं कॉलेज से भी अच्छा खेला। मतलब क्रिकेट में तो समझ लीजिए, हम लोग शाम को सुबह 7 बजे का निकलते थे और शाम को 7 बजे जाते थे। खाने का भी ठिकाना उसने नहीं रहता था। बाल्यावस्था पूरा हमने जिया है। जो आज ये बच्चे जो मोबाइल में जीते ना, हम लोग मोबाइल में नहीं जिए हैं। हम लोगों ने क्रिकेट है, संता कुकड़ी है, पकड़ दाव है, कुश्ती है, कबड्डी है, ये सब खेल के अपना जीवन व्यतीत किया है। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त जिससे आपकी 6 महीने से बात ना हुई, या 1 साल से बात नहीं हुई हो, या 5 साल से बात नहीं हुई हो? एक तो दोस्त है जो मतलब वापिस से चले गए हैं, लेकिन जो अभी भी मतलब आपके साथ जुड़े तो है, जुड़े हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बात ना हो पाई हो कोई कारण बस। वही उनसे उनका संपर्क सूत्र मेरे पास नहीं है, और मेरा भी उनके पास नहीं होगा, तभी नहीं हो पा रहा है। ओके, नहीं कोई एक ऐसा हो जैसे संपर्क सूत्र हो, लेकिन पिछले 1 साल से या 6 महीने से या 2 साल नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि वापी तो बहुत छोटा शहर है। ओके, वापी इतना छोटा शहर है ना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। अच्छा, जिनका संपर्क सूत्र नहीं है उनका नाम क्या है? एक सौरव करके हैं, पूरा नाम? और सौरव पाठक करके हैं। सौरव पाठक कहाँ के हैं फिर वो? ये बिहार के थे। बिहार के थे। सौरव पाठक जी अगर हमारे चैनल को देख रहे हो तो तिवारी जी की तरफ से आपको संदेश और एक हमारे देना चाहेंगे? केरला के दोस्त है शिवा। ओके, क्या बोलना चाहेंगे सर आपके दोस्तों? अरे भाई, कहीं पे हो तो आओ, वापी वाइब्रेंट सब्जी मार्केट में भी बैठता हूँ, और मेरा नंबर है 9601074811। आप संपर्क करो हमारा। आप लोग को भी याद करता हूँ मैं, बाकी सब मित्र तो मिलते ही रहते हैं। बिल्कुल, एक संदेश है जो हमारे पाठक जी को तिवारी जी के द्वारा दिया गया है। अगर सालासर न्यूज के माध्यम से अगर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो तिवारी जी से भाई जरूर कांटेक्ट करें। अच्छा, चलिए सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपका उस समय में सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी थी? फिल्म तो मैं सनी देओल की देखता था। कोई एक ऐसी मूवी जिसका नाम जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मैं जिद्दी पिक्चर बहुत बार देखा था। जिद्दी? हाँ, कारण? मैं खुद ही जिद्दी था बहुत। मैं स्वयं बहुत जिद्दी आदमी था। अच्छा, इसलिए आपको जिद्दी अच्छी लगती है? मैं सनी देओल की हर पिक्चर अच्छी लगती थी। सनी देओल की अगर कोई दूसरा एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, ओ 2.5 किलो का हाथ वाला। उसके अलावा भी सर कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि वो मूवी थी गदर,
गदर उसमें भी बहुत सारे गदर भी देखने गया था, लेकिन गदर का कोई अच्छा डायलॉग बता दीजिए। नहीं, गदर का तो ध्यान नहीं है, लेकिन सनी देओल की जो पुरानी पिक्चर आती थी ना, उसमें बहुत इंटरेस्टेड था उनकी पिक्चर, उसमें आनंद आता था। अब तो ठीक है, उनकी भी उम्र हो गई और अब वो जलवा भी नहीं रह गया। उस समय में सर देखा जाए तो उस समय का माहौल, जिस माहौल में आपने जिया है, वो माहौल और अभी के माहौल में क्या अंतर है? पहले कैसा था, बहुत प्रेम था एक दूसरे में, और पहले की मित्रता कैसी थी कि एक दूसरे के लिए कभी गलत नहीं सोचते थे। आज के लोग जो है ना बड़े स्वार्थी हो गए, झूठ नहीं बोलूंगा, जो नए बच्चे हैं इनके अंदर क्षणिक लाभ के लिए कभी भी मित्र से दगा कर दे रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। मैं लोगों को एक ही बात कहूंगा कि जिससे भी आप मित्रता रखिए, मेहरबानी करके ऐसा करिए कि एक बहुत छोटा सा जन जीवन है, जाते जाते भी लोग याद करें कि उसने जब तक हमारी मित्रता के विस्तार में हमारा भलाई किया। और मैं तो आज तक कोई भी मेरा मित्र ये नहीं बोल सकता कि मैंने कभी किसी मित्र के साथ गलत किया है। कोई भी मेरा मित्र, मेरे जाहिर जीवन में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई जो मित्र मुझे बोल दे कि मैंने उसके साथ गलत किया हो। क्योंकि असली परिभाषा मित्र की क्या है? मित्र की परिभाषा है जो सुख में नहीं दिखे लेकिन दुख में आपसे आगे वो आप चले, उसको मित्र कहते हैं। उसको मित्र कहते हैं। जैसे कर्ण था, देखिए जीवन में दो मित्र हमेशा रखना चाहिए, एक कृष्ण जैसा और एक कर्ण जैसा, जो धर्म पे चलना सिखाए और जो अधर्मी होते हुए भी जो मित्र का साथ दे। ये दो मित्र हमेशा रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात की, बहुत ही अच्छी बात की है। चलिए सर, अभी आपने एक चीज मुझे बताई थी कि हमारा जो बाल्यावस्था था ये आपकी वो क्रिकेट में निकली, और आपने बोला अभी के बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं। तो हमारे जो वाल दर्शक है हमारे सावत न्यूज के, बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मोबाइल का उपयोग जो है वो सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, लेकिन क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को कि मोबाइल क्या है? बच्चे मानते नहीं है, मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा समय निकाल रहे हैं। देखिए बच्चों, में एक ही बात कहूंगा आपको, मोबाइल एक दूषण है, दूषण मतलब एक बहुत ही नुकसानदायक चीज है, जो आपकी आंख को भी खराब करती है, आपके समय को भी खराब करती है। आज आप मोबाइल नहीं देखते, अगर कोई भी शारीरिक खेल खेले तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका मन भी स्वस्थ होगा, और आपका शरीर अगर थका रहेगा आपको नींद भी अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी ना तो आपका माइंड भी अच्छा चलेगा। तो मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर मोबाइल देखिए आप आधा घंटा एक आध घंटा देखिए, लेकिन शारीरिक खेल पे विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, और स्वस्थ आहार खाइए। ये मैगी, ये सैंडविच, ये पिज्जा, ये सब जो है शरीर के अंदर जाके मैदा का आहार है, ये आपके शरीर को खराब कर रहा है। आप लोग सुबह उठिए, गुड़ चना खाइए, मूंग खाइए, काजू खाइए, बादाम खाइए, ये सब खाइए, और इससे आप लोग हेल्दी जीवन और स्वस्थ जीवन जिए। यही मैं बच्चों को कहूँगा। बच्चों, आप लोग इससे सीख ले। एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, जो अभी सर ने मैगी का नाम लिया, हम बच्चों को भी बता दें कि भाई जैसी मैगी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वैसा खाओगे तो हम भी टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। तो सर मैगी बहुत बेकार चीज है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को अंदर इतना इंटरेस्ट है ना, मैगी, पास्ता, इन सब को लेते हैं। मैगी नहीं, हमारे राजीव भाई दीक्षित जो थे ना, वो बोलते थे 3 सफेद चीज अपने घर से निकाल दीजिए जी, शक्कर, नमक और मैदा, शक्कर, आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। बहुत सही बात की आपने। आपके शरीर की आधी बीमारी को दूर कर देगी। और दूसरा, आज का जो तेल जो लोग खा रहे हैं ना, मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि तेल कोशिश करिए कि सामने अगर पेराया वो मिल जाए, निकला हुआ, वो खाएंगे तो आप लोग को 80% बीमारी नहीं होगी। 80% बीमारी खत्म होती है। तेल में जो ये पाम तेल यूज किया जा रहा है बहुत नुकसान करता है, और सरकार को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल। ये जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ जा रहे हैं, तो ये सब का कारण क्या जानते हैं? ये तेल और ये जो मैदा वाली चीजें जो खा रहे हैं ना लोग, ये सब। अब आप बताइए मेरे को कि ये जो ब्रेड होता है वो कई दिन का सड़ा हुआ ना होता है, बिल्कुल, तो शरीर में जाएगा तो नुकसान ही करेगा ना।
तो इसलिए ताजा आहार अपने सामने बना हुआ आहार खाए और मोटा आहार खाए, यही लोगों से प्रार्थना है। वर्तमान में आप किस पद पर कार्यरत हैं अभी, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। अभी तो मैं फिलहाल एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हूँ। अब नई टीम बनने जा रही है, देखिए क्या पद मिलता है। सक्रिय कार्यकर्ता यानी कि किस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नया पद आपको मिलने वाला है। अब देखिए क्या मिलता है, भगवान जाने। नई भी पार्टी देगी तो कार्यकर्ता तो है ना, वो तो कोई नहीं छीन सकता है ना। अच्छा, वाइब्रेंट ये जो वेजिटेबल मार्केट में आपकी क्या भूमिका है? इसका चेयरमैन और ब्राह्मण समाज वापी का अध्यक्ष। सुनिए थे आपके बारे में कि कोई भी गरीब लड़का व्यक्ति आपके यहाँ पे आ जाए और ऐसे ही मतलब पूरा विस्तार से तो आपके मुख से ही सुनना चाहूंगा सर, क्या है ये? मेरी जो माता जी थी ना, वो मुझे हमेशा एक बार मेरी माता जी से मेरा बहुत लगा था और वो मुझे हमेशा एक डायरेक्शन देती रहती थी, कुछ ना कुछ अच्छा अनुसरण जीवन में देती थी। तो वो बोलती थी, बेटा भूखे को खाना और अपनी जरूरत से ज्यादा जो बचे ना तो वो लोगों में बांटना। तो जरूरत कितनी होती है अपनी? अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, एक गाड़ी, अच्छा खाना। उसके बाद बच्चों के लिए थोड़ा बैलेंस करना। तो जो बचे, तो मेरा यही सोच रहता है, कोई आता है अगर तो मुझे बहुत आत्मा दुख होता है, कोई आता है दुखी तो मैं सोचता हूँ उसको मैं क्या दे दूं। भगवान की कृपा से जो मांगता है उससे मैं जितना होता है उतना सहयोग करता हूँ। और बाकी ये मंदिरों में और ये जो हवन यज्ञ होते हैं, वहाँ जो सब्जियां जाती है, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपने ऊपर मेरे में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। उनके कार्य में थोड़ा सा मुझे भी सहयोगी बनाते हो। एक बहुत छोटा सा, मैं उनके दासों का दास हूँ, मुझे ये बहुत खुशी होती है ये कार्य करके। चलिए सर, आखिरी संदेश सालासर न्यूज़ के दर्शकों को क्या देना चाहेंगे सर आपकी तरफ से? सालासर न्यूज़ के तमाम प्रेक्षकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप लोग अपने घर में अपनी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, पहले हर घर में जो सुबह नहा धो के उठे सूर्य को जल दीजिए और एक हनुमान चालीसा सब लोग पढ़िए। हनुमान चालीसा एक ऐसी शक्ति है जो अपार शक्ति है। उसमें ये रोगों को दूर करने वाली, संकट को दूर करने वाली, मन को शांति देने वाली, शरीर में आरोग्य भक्ति देने वाली चीज है। तो एक हनुमान चालीसा का पाठ करें और पूरा परिवार मिल के हो सके तो भोजन एक साथ बैठ के करें, जिससे एक दूसरे के प्रति प्रेम और व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़े। यही आप लोग से मेरी विनती है। और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहिए, सद्भावना पूर्वक रहिए। भारत माता की जय और छठी की आप सभी को खूब शुभकामना। सालासर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं अवगत करा दूं, हमारे साथ में थे मुकेश तिवारी जी, जो एक समाज सेवी के साथ साथ वेजिटेबल मार्केट के चेयरमैन भी हैं। उनके साथ में आज हमारे साथ में उन्होंने संघर्ष एक सुनी दास्तान में हमने उनसे अनुरोध किया था कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं और उन्होंने हमें समय दिया। उसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं। और आप बने रहिए सालासर न्यूज़ के साथ में, जब मिलते रहेगा स्पेशल संघर्ष एक सुनी दास्तान। भाइयों की सेवा। धन्यवाद सालासर न्यूज़।